दोस्तों हम डेली रूटीन में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कुछ साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते। लेकिन उन चीज़ों का हमारी ज़िंदगी पर, हमारे रिजल्ट्स पर, हमारी हेल्थ पर, हमारे बिलीव्स पर, हमारे नज़रियात पर और हमारी सराउंडिंग्स पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा होता है। तो आइए इस वीडियो में मैं ऐसे 7 साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स की बात करूंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आप कहेंगे कि वाकई में ये तो मेरी ज़िंदगी में हो रहा था लेकिन मुझे मालूम नहीं था। नंबर 1 है नोसीबो इफ़ेक्ट। दोस्तों जिस तरह प्लेसीबो इफ़ेक्ट होता है, मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, पॉजिटिव कमांड दी जा रही है जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते, तो आप ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली उस चीज़ के बारे में, उस सिचुएशन के बारे में पॉजिटिव फील करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपको एक गोली दी जाती है और आपको कहा जाता है कि आपको इससे बुखार का आराम जल्दी आ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिकली ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हाँ वाकई में ये गोली खाने के बाद मुझे बुखार का आराम आ जाएगा और आई विल बी फीलिंग हेल्दी, आई विल बी फीलिंग मोर पॉजिटिव। इसी तरह अगर आपको कोई नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे दी जाए, आपको कोई नेगेटिव आइडिया आपके माइंड में डाल दिया जाए कि ये गोली खाने के बाद आपको उल्टियाँ आना शुरू हो जाएंगी या आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, हालांकि वो गोली शक्कर की गोली हो या कोई मीठी गोली हो, तो भी ऐसा होगा कि आप वो नेगेटिव फीलिंग को ले लेंगे, नेगेटिव आइडिया को ले लेंगे और आप बिल्कुल वैसा ही फील करना शुरू कर देंगे जो कि इंस्ट्रक्शन आपको दी गई है। तो इसे कहते हैं नोसीबो इफ़ेक्ट। नंबर 2 है एंकरिंग। दोस्तों हमारा दिमाग हर वक्त किसी ना किसी चीज़ के बारे में, जगह के बारे में, लोगों के बारे में या किसी भी ख़ास पर्टिकुलर चीज़ के बारे में एंकरिंग करता रहता है। मिसाल के तौर पे आप अपने किसी दोस्त से मिले और आपको उसका कोट बहुत पसंद आया और आपने उससे पूछा कि इस कोट की कीमत क्या है, तो वो कहता है कि ये तो मुझे बहुत सस्ते में मिल गया, इसको मैंने 38,000 रुपये में लिया था। तो आप अपने जहन में सोचते हैं कि ये 38,000 तो बहुत ज़्यादा महंगा कोट है, लेकिन आपके दोस्त के मुताबिक 38,000 में कोट मिलना एक अच्छी चीज़ है और उसको सस्ते में ये कोट मिल गया। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपके लिए सस्ती हो वो किसी और इंसान के लिए भी सस्ती हो, वो किसी और के लिए महंगी हो सकती है, और जो चीज़ आपके लिए महंगी हो ये ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे इंसान के लिए भी महंगी हो, वो दूसरे इंसान के लिए सस्ती भी हो सकती है। इसे एक और मिसाल से इस तरह समझिए कि आप किसी एक मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे पेट्रोल 250 रुपये लीटर है, इसी तरह आप किसी और मुल्क में चले जाते हैं और वहाँ पे पेट्रोल 400 रुपये लीटर है। तो आप कहते हैं कि यहाँ पे पेट्रोल ज़्यादा महंगा है क्योंकि आपकी एंकरिंग अपने मुल्क में मिलने वाले 250 रुपये लीटर पेट्रोल के मुताबिक हुई थी, जिसकी वजह से आपको 400 रुपये में लीटर मिलने वाला पेट्रोल महंगा लग रहा है। नंबर 3 लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों ये इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बाद जो मैं छठा पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ये कहता है कि हम जिस चीज़ पे फोकस करते हैं वो एक्सपेंड होना शुरू हो जाती है और उसी चीज़ की रियलिटी हमें ज़िंदगी में, हमें हकीकत में मिलना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आप अच्छा सोच रहे हैं, आप अच्छे पे बिलीव रखते हैं और अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको ज़िंदगी में अच्छा ही मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव चीज़ों पे बिलीव रखते हैं और नेगेटिव सर्कमस्टांसिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में फिर नेगेटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। देखिए इसको इस तरह समझते हैं कि एक रियलिटी आप अपने माइंड के अंदर, अपने अंदर क्रिएट करते हैं। जो आप अपने अंदर क्रिएट करते हैं, यूनिवर्स वही चीज़ें आपको रियल लाइफ में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में लाकर दिखाना शुरू कर देती है और आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल वैसा ही होना शुरू हो जाता है जो आप सोच रहे होते हैं, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। देखिए अगर आप प्रॉब्लम्स के बारे में सोचेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नज़र आना शुरू हो जाएंगी, अगर आप सॉल्यूशंस के बारे में सोचेंगे तो आपको सॉल्यूशंस नज़र आना शुरू हो जाएंगे, अगर आप किसी इंसान की खामियों के बारे में सोचेंगे तो आपको मज़ीद खामियां नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप अपने बारे में, अपने विजन के बारे में पॉजिटिवली थिंक करेंगे तो आपको अपने ज़िंदगी में भी पॉजिटिव चीज़ें होना या मिलना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों अगर इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और बात करें तो जेम्स एलन जो कि ऑथर हैं एज अ मैन थिंकथ के, जो कि बहुत ही मशहूर किताब है, वो कहते हैं कि आज आप अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी हैं
आप अपने थॉट्स की बदौलत हैं। आप जिस स्टेज पर हैं, जिस जगह पर हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, वो सब नतीजा है आपके थॉट्स का। अगर आप अपने थॉट्स दुरुस्त कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी दुरुस्त हो जाएगी। वो कहते हैं कि जिस तरह कोई दरख्त बग़ैर बीज के नहीं उग सकता, इसी तरह कोई अमल बग़ैर सोच के, बग़ैर थॉट के नहीं हो सकता। हमारे रवैयों के पीछे, हमारी आदत के पीछे हमारे कोई ना कोई थॉट्स होते हैं जिन्हें हमने अपने जहन की ज़मीन में एक बीज की तरह बोया होता है और आज हम उसका फल काट रहे हैं। वो फल अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। हम में से अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि नहीं जी, ये तो मेरा रवैया बड़ा स्पॉन्टेनियस सा है, ये आदत बड़ी स्पॉन्टेनियस सी है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था, कभी प्लान नहीं किया, तो ये बस खुद ब खुद ही हो गया। जेम्स एलन कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने कोई बीज आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले अपने जहन की ज़मीन में बोया हो और आज आप उसका फल काट रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये भी हो सकता है कि आपको उसके बारे में पता ही ना हो और वो सबकॉन्शियसली वो थॉट आपके अंदर पड़ा हो, वो सबकॉन्शियसली वो पैटर्न्स आपके अंदर मौजूद हों, लेकिन आपको ज़ाहिरी तौर पे वो चीज़ें या वो थॉट्स नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये यकीनी बात है कि आपने वो थॉट्स कहीं ना कहीं सोचे थे, कहीं ना कहीं देखे थे, ऑब्ज़र्व किए थे और वो अब आपके जहन में डीपली रूट कर चुके हुए हैं। पॉइंट नंबर 4, बैडर-मिनोफ इफ़ेक्ट। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग जब कोई नई गाड़ी लेने के बारे में सोचते हैं, नया बाइक लेने के बारे में सोचते हैं, तो कंपनी को आइडेंटिफाई करते हैं, मॉडल को आइडेंटिफाई करते हैं, कलर को आइडेंटिफाई करते हैं और अपनी पसंद नापसंद को सामने रखते हैं। और जैसे ही हम ये सब कुछ करते हैं तो हमें वही गाड़ी, वही बाइक हमें डेली रूटीन में नज़र आना शुरू हो जाता है, चाहे वो फिर वो रोड्स पे हो या पार्किंग में हो, तो वो कहीं ना कहीं हमें दिखना शुरू हो जाता है और हम कहते हैं कि ये हमें बार बार चीज़ क्यों दिख रही है, ये तो पहले भी थी चीज़ें और हम रोज़ आते जाते थे इसी रोड से, इसी पार्किंग में, लेकिन अब ये चीज़ें हमें इतनी ज़्यादा क्यों नज़र आ रही है, हम इन चीज़ों को इतना ज़्यादा नोटिस क्यों कर रहे हैं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि उन चीज़ों पर हमारा ध्यान नहीं गया होता। वो मौजूद तो होती हैं लेकिन हमारा ध्यान, हमारा फोकस उन पर नहीं गया होता। इसकी 2 सबसे बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, हम जिस चीज़ के बारे में सोचते हैं, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज़ के बारे में मालूमात इकट्ठी करना शुरू कर देता है और कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है, लिंक्स बनाना शुरू कर देता है और रिसोर्सेज दिखाना शुरू कर देता है कि कहाँ कहाँ से हमें उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन आ सकती है और इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। सेकंड, वो चीज़ जैसे ही हमारे सामने आती है तो हमारा ब्रेन प्रूफ के तौर पे उस चीज़ को हमारे सामने ला खड़ा करता है या हमें हाईलाइट करके दिखाता है कि यही वो चीज़ है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं या क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या मालूमात इकट्ठी करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें गेम ऑफ थ्रोन्स की, तो गेम ऑफ थ्रोन्स अब तक सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सीज़न है और इसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर चीज़ है वो है आयरन थ्रोन। तो जब भी आयरन थ्रोन उन लोगों की आंखों के सामने आएगा जो कि गेम ऑफ थ्रोन्स को फॉलो करते हैं, देखते हैं, वो झट से पहचान लेंगे। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा, जो इस रेफरेंस पॉइंट को नहीं समझते, उनके सामने आयरन थ्रोन आएगा तो वो उसको सीधी सी बात है इग्नोर कर देंगे। नंबर 6, द 80-20 प्रिंसिपल। दोस्तों, इस प्रिंसिपल को इटली के एक बाशिंदे द विल्फ्रेडो पेरिटो ने दरियाफ्त किया। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इटली की 80% ज़मीन 20% लोगों के पास है, यानी कि 20% लोग 80% ज़मीन को ओन करते हैं। इस प्रिंसिपल को ज़्यादातर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसको कुछ और मिसालों से समझते हैं। दोस्तों, आपके 80% रिजल्ट्स जो हैं वो आपके 20% कामों में से आते हैं। इसी तरह दुनिया की 80% ट्रैफिक दुनिया की 20% सड़कों पर होती है। इसी तरह दुनिया का पैसा, 80% पैसा दुनिया के सिर्फ 20% लोगों के पास होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 80% अहम काम उस ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ 20% लोग कर रहे होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप इस प्रिंसिपल को अपनी पर्सनल लाइफ पर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल दोस्तों, उन कामों की लिस्ट बनाइए जो कि आप डेली रूटीन में परफॉर्म करते हैं और उन 20% कामों को आइडेंटिफाई कीजिए जो कि आपके 80% रिजल्ट्स पर हावी होते हैं। उन 20% कामों को देखिए जो कि आपके 80% प्रोडक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, आपके रेवेन्यू को कंट्रोल करते हैं और आपके जो मेन रिजल्ट हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। और उन 20% कामों को ज़्यादा तवज्जो के साथ करें, ज़्यादा फोकस के साथ करें
क्योंकि आपकी ज़िंदगी का 80% उन 20% कामों पर इन्हिसार करता है। पॉइंट नंबर 7 है स्पॉन्टेनियस ट्रेट ट्रांसफेरेंस। ये पॉइंट हमें बताता है कि आप जैसे दूसरों को डिस्क्राइब करते हैं, आपके बारे में भी लोग वैसा ही तासुर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने कुलीग से बारे में बुराई किए जा रहे हैं, उसके काम चोरी के बारे में आप कहानियाँ सुनाए जा रहे हैं और उसकी हर बुरी आदत को आप आइडेंटिफाई करके एक एक बात दूसरे को बता रहे हैं। तो ये याद रखिएगा कि अगर आप किसी की बुराई कर रहे हैं और आप किसी के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि उसके बारे में अच्छा तासुर नहीं दे रही, तो आपके बारे में भी अच्छा तासुर नहीं लिया जाएगा। सामने वाला यही समझेगा कि आप भी वैसे ही इंसान हैं और उसका तासुर आपके बारे में भी नेगेटिव हो जाएगा। ये बात साबित हो चुकी है कि आप जब किसी की बुराई कर रहे होते हैं तो सामने वाला भी आपके अंदर बुराइयां ही देख रहा होता है। देखिए, आप जब भी किसी के बारे में बात करते हैं, उसकी शख्सियत के बारे में बात करते हैं और ख़ास तौर पे उसकी शख्सियत के नेगेटिव पहलुओं के बारे में बात करते हैं, तो आप सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अपने पैटर्न्स को भी रिवील कर रहे होते हैं। आप अपना जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जिस एंगल से सोचते हैं, देखते हैं, आप वो भी रिवील कर रहे होते हैं, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बात है अगर ख़ास तौर पे आप किसी के लिए नेगेटिव बात कर रहे हैं तो। और एट द एंड होता ये है कि सामने वाला भी अनकॉन्शियसली आपके बारे में एक नेगेटिव बिलीव अपने अंदर पैदा कर लेता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो रहा है या आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट में लिखकर बताइए और ये भी बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बताऊँ। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल शुएब इमाम को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सेक्शन में जाके आप मज़ीद वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया।